तो नमस्कार, मैं छाया और आपका छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑन्कोलॉजी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्लास से जुड़े रहिएगा और अपनी अगर तैयारी को मजबूत करना है, अगर आपने भी देखा है नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना और अगर इस सपने को आप साकार करना चाहते हैं तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा सुबह 7 बजे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों, अपने सफर को जारी रखना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनेंगे, जब तक रुकेंगे नहीं आप। यही जिद और जुनून के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के विकास में कौन सा कारक मुख्य रूप से योगदान करता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि वायरस भी इसका कारक है और धूम्रपान इट मीन्स स्मोकिंग भी इसका कारक है और अस्वस्थकर आहार मतलब कि खराब भोजन ये भी इसका कारक है। तो इसका उपयुक्त में से सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं कहती हूँ कि कोशिश किया करो कि क्लास में ही आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर पता है तो आप लोग मुझे लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, कैंसर कैसे कैंसर के सेल सामान्य कोशिकाओं से भिन्न होते हैं? क्या पूछा गया है दोस्तों? कैसे कैंसर के सेल समान मतलब नॉर्मल कोशिकाओं से भिन्न होते हैं? कैसे होते हैं? वे अधिक विभाजित होते हैं, सही है। वे नियंत्रित विभाजन नहीं करते, ये भी सही है दोस्तों। वे दूसरे अंगों में फैल सकते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इस सारे जो ऑप्शन है वो सभी सही हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, देखिए पूछा गया है, क्या उपचार कैंसर के इलाज के लिए सबसे अधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है कि क्या उपचार कैंसर के इलाज के लिए सबसे अधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? पूछा गया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, सबसे समान, ठीक है, क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? आइए जानते हैं। सर्जरी, ये भी सही है दोस्तों। कीमोथेरेपी, ये भी सही है। रेडियोथेरेपी, ये भी सही है। दोस्तों, कंडीशन के अकॉर्डिंग इन चीजों को अप्लाई किया जाता है, इसलिए हम सामान्य रूप से किसी को भी नहीं कह सकते कि कौन किसका अधिक उपयोग कब होता है। दोस्तों, पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से सभी। डॉक्टर चॉइस करता है, ठीक है। देखिए, आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन है, कोशिका के पुनरुत्थान में मुख्य रूप से कौन सा ऑर्गेनेल भूमिका निभाता है? क्या पूछा गया है? कोशिका के पुनरुत्थान में मुख्य रूप से कौन सा ऑर्गेनेल भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियस। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कैंसर के रोगी में नाइट स्वेट्स रात को पसीना आना किसका संकेत हो सकता है? अगर दोस्तों कोई रोगी है, कोई पेशेंट है और उसको रात को क्या आ रहा है? पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो ये किसका संकेत है? किसका आपको संकेत देगा? तो दोस्तों, ये होता है
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर के प्रसार, मतलब ट्रांसमिशन, मतलब फैल रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कैसे कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित करती है। पूछा गया है कि जो कीमोथेरेपी होती है कैसे कैंसर कोशिकाओं को प्रभावित करती है। देखिए कैसे प्रभावित करती है, तो इसका जो सही जवाब होगा यह कोशिकाओं की वृद्धि को रोकती है, ये भी सही है। यह कोशिकाओं के डीएनए को नष्ट करती है, ये भी सही है दोस्तों। यह कोशिका के विभाजन को रोकती है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से सभी। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सर्जरी से कैंसर का इलाज किस अवस्था में सबसे प्रभावी होता है। क्या पूछा गया है दोस्तों, सर्जरी से कैंसर का इलाज किस अवस्था में सबसे प्रभावी होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आज की क्लास का क्वेश्चन 8वां। रेडियोथेरेपी का उपयोग अधिकतर किस प्रकार के कैंसर में किया जाता है। क्या पूछा गया है, जो रेडियोथेरेपी है उसका उपयोग किस प्रकार के कैंसर में किया जाता है। मस्तिष्क कैंसर में, त्वचा कैंसर में, स्तन कैंसर में। तो दोस्तों इन तीनों में रेडियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो उपयुक्त में से सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंसर के युग निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। क्या पूछा गया है कि कैंसर है उसके निदान के लिए किस परीक्षण का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो बायोप्सी होती है दोस्तों, ये सबसे अधिक किया जाता है, सबसे अधिक बायोप्सी। ठीक है, ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन है कैंसर के उपचार के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने के लिए कौन सा उपचार उपयोगी हो सकता है। क्या पूछा गया है कि कैंसर के उपचार के दौरान प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने के लिए कौन सा उपचार उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों इम्यूनोथेरेपी ये भी सही है, कीमोथेरेपी ये भी सही है, रेडियोथेरेपी ये भी सही है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा लक्षण कैंसर के मेटास्टेसिस का संकेत हो सकता है। क्या संकेत हो सकता है। दर्द और सूजन, अचानक वजन घटना, खांसी और खून आना, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा वो होगा उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है एंजियोजेनेसिस से क्या तात्पर्य है। एंजियोजेनेसिस से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रक्त वाहिकाओं का निर्माण। क्या होगा, रक्त वाहिकाओं का निर्माण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कैंसर के लिए सर्वाधिक खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है। कैंसर है उसके लिए जो सबसे खतरनाक स्थिति है वो क्या हो सकती है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टेज 4 कैंसर। ठीक है, स्टेज जो 4 कैंसर होता है वो दोस्तों सबसे खतरनाक स्थिति होती है।
नेक्स्ट है, साधारणतः कैंसर का उपचार कितने चरणों में किया जाता है? पूछा गया है कैंसर का उपचार कितने चरणों में किया जाता है? दोस्तों जो कैंसर का उपचार है वो 3 चरण में किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, होमो हेमेटोजेनेसिस मेटास्टेसिस का अर्थ क्या है? हेमेटोजेनेसिस मेटास्टेसिस का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा रक्त के माध्यम से कैंसर का फैलाव। रक्त के माध्यम से कैंसर का फैलाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कैंसर के उपचार में इलाज में इम्यूनोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पज। इसका सही जवाब होगा शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होगी। नेक्स्ट है, कैंसर के रोगी में बायोलॉजिकल रिएक्शन के रूप में कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? क्या पूछा गया है कैंसर के रोगियों में बायोलॉजिकल रिएक्शन के रूप में कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है? सही जवाब होगा बुखार और थकावट। बुखार और थकावट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का असर किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा यह कैंसर कोशिकाओं और स्वास्थ्य कोशिकाओं दोनों को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का कैंसर स्तन में पाया जाता है? दोस्तों पूछा गया है कि किस प्रकार का जो कैंसर है वो स्तन में पाया जाता है, ब्रेस्ट में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ब्रेस्ट कैंसर है दोस्तों वो हमारे स्तन में पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है कैंसर के निदान में पीईटी स्कैन का क्या उपयोग है? इसका जो आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है और अगर आप ऐसे ही वीडियो डेली चाहते हैं, एक क्लास दोस्तों डेली 7 बजे चलेगी। इसमें हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मैं जाते जाते एक ही बात कहूंगी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। खुश रहिए और पढ़ते रहिए। अपने जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।